अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा टॉपिक है आईपी एड्रेसिंग के ऊपर। सबसे पहली बात कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया कि हमारे पास आईपी एड्रेस जो होता है वो होता है क्या है। बेसिकली ये एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है जो कि हमारे लॉजिकल एड्रेस इसको हम बोलते हैं, और ये हमारे नेटवर्क डिवाइसेस और इनके दरमियान में इंटरनेट के ऊपर कितनी कम्युनिकेशन हो रही है, कहाँ कहाँ कम्युनिकेशन हो रही है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी ये हमारे ओएसआई मॉडल की जो थर्ड लेयर थी, नेटवर्क लेयर, उसके ऊपर काम करता है। अब हम बात करेंगे कि इसके वेरिएंट्स की, तो इसके दो वेरिएंट्स थे। एक था हमारे पास आईपी वेरिएंट 4 और एक है हमारे पास आईपी वेरिएंट 6। आईपी वेरिएंट 4 की बात करें तो ये करंटली यूज्ड है, जबकि आईपी वेरिएंट 6 जो है ये यानी आईपी वेरिएंट 4 जो है ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि आईपी वेरिएंट 6 जो होता है ये हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, हमारे बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो मिलिट्री होती हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आईपी वेरिएंट 4 एड्रेसिंग की। तो ये हमारे पास हमारा करंट टीसीपी आईपी एड्रेसिंग टेक्निक है जो कि इंटरनेट के ऊपर यूज़ की जाती है। ठीक है, हमारे जो टिपिकल आईपी एड्रेस है उसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, कुछ इस फॉर्मेट के अंदर हम लोग उसको लिखते हैं, लेकिन चूँकि यानी डेसिमल फॉर्मेट के अंदर लिखते हैं। और आपको पता है कि डेसिमल क्या होते हैं, 2 से लेके यानी अप टू 100 जितने भी नंबर्स होते हैं, जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, हमारे डेसिमल होते हैं। उसके बाद लेकिन हमारा कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज को। तो मशीन लैंग्वेज यानी हमारे जो बाइनरी कोड होते हैं 0 और 1, इसको अंडरस्टैंड करता है हमारा कंप्यूटर। तो वो कंप्यूटर क्या करेगा कि ये जो हमारा एड्रेस लिखा हुआ है आईपी एड्रेस, इसको कन्वर्ट कर देगा बाइनरी के अंदर। यानी इन सब की अलग अलग से वो बाइनरी फाइंड करेगा। क्या करेगा कि इन सबको 2 के ऊपर इनका एलसीएम लेगा और वहाँ से इन चीज़ को फाइंड करेगा, और हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाता है। यानी अगर 216 को अगर मैं कन्वर्ट करती हूँ अपने बाइनरी नंबर के अंदर, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस फॉर्म में। इस तरह अगर 27 को मैं कन्वर्ट करती हूँ बाइनरी के अंदर, तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह सो ऑन सबको। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो आईपी एड्रेस होता है वो टोटल 32 बिट्स के ऊपर कंटेन करता है। यानी अगर आप लोग इनको काउंट करें तो ये टोटल 32 बिट्स हैं। ठीक है, यानी ये जो हमारा एड्रेस गिवन होता है, जब हम इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आईपी एड्रेस होता है ये 32 बिट्स का हो जाता है। तो क्या होता है कि 32 बिट्स यानी कि हर एड्रेस, कह सकते हैं कि हर इसके ऊपर जो है ये, इसको हम बोलते हैं एक ऑक्टेट। ठीक है, ऑक्टेट का मतलब होता है कि 8 बिट को जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारा ऑक्टेट है। यानी हमारा जो आईपी एड्रेस होता है वो 32 बिट्स का होता है। तो अगर आप 32 बिट्स को 4 पे डिवाइड करते हैं तो 8 आता है। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास टोटल कितने ऑक्टेट हैं, टोटल नंबर ऑक्टेट है 4। ठीक है, तो यानी 8 4 ज़र कितने होते हैं हमारे पास 32। तो इसका मतलब होगा 4 ऑक्टेट का मतलब होगा कि जो हमारा एक ऑक्टेट होगा उसके अंदर कितनी बिट्स होंगी, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो है वो 8 होंगी। इसी तरह से हम लोग ऑक्टेट का पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपनी। तो यहाँ पर है ईच पोजीशन इन एन ऑक्टेट कैन हैव द 2 डिफरेंट स्टेट्स लाइक 0 एंड 1। यानी हर जो है वो ऑक्टेट के अंदर जो 8 बिट होती हैं वो बाइनरी की फॉर्म में होती हैं। जो हमें आईपी एड्रेस गिवन होगा हम लोग हर एक को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि ये हमारे एक ऑक्टेट जो है वो 8 बिट पे होता है, और इसी तरह पूरे जो 32 बिट्स होती हैं वो टोटल कितने ऑक्टेट पे होती हैं, वो टोटल 4 ऑक्टेट पे होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन पर ऑक्टेट कितना आता है 2⁸8, जो कि इक्वल होता है हमारे 256 के। ठीक है, यानी हर ऑक्टेट की जो वैल्यू होती है, अब यहाँ पर याद रखनी है कि हर ऑक्टेट की वैल्यू 0 से 255 के दरमियान में होनी चाहिए। इससे बड़ी वैल्यू जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। यानी हमारे आईपी में वेरिएंट 4 में जो रेंजेस होती हैं ज़्यादातर वो 0 से लेके 255 होती है, और फिर इनके अंदर भी मज़ीद हम लोग इनको रेंजेस के अंदर डिवाइड करते हैं जब हम लोग क्लासेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, हम कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ऑक्टेट गिव द 2⁸8 और पॉसिबल इतनी हमारे पास है यूनिक वैल्यूज देती हैं। ठीक है, सम सर्टेन वैल्यूज आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम यूजर टिपिकल आईपी एड्रेसेस। फॉर एग्जांपल जैसे अगर सारे के सारे 0 आ जाते हैं, ठीक है, यानी सारे ऑक्टेट 32 की बिट्स हैं वो सारी की सारी 0 आ जाती हैं, तो ये हमारा क्या होता है, ये डिफ़ॉल्ट नेटवर्क होता है। जब सारी की सारी 255 आ जाती हैं सारी, यानी सारे 32 बिट्स में जब हमारे पास 111 आ जाता है 32 टाइम, तो ये हमारे पास क्या होता है, हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क एड्रेस होता है।
ठीक है, ये बात याद रखनी है कि हमारी अगर 000 आ जाएंगी तो ये रिजर्व्ड होती हैं डिफ़ॉल्ट नेटवर्क के लिए। तो जब पूरे के पूरे ऑक्टेट जो होते हैं, सारे के सारे एड्रेस जो होता है वो 255 आ जाते हैं, तो ये हमारे पास ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑक्टेट्स आर यूज टू क्रिएट द क्लासेस ऑफ द आईपी एड्रेसेस। तो हमारे ऑक्टेट की बेस पर ही हम लोग क्या करते हैं, अपनी क्लासेस जो है उनको क्रिएट करते हैं आईपी एड्रेसेस के लिए। ऑक्टेट को हम लोग दो सेक्शंस के अंदर डिवाइड करेंगे, एक हम टेबल बनाएंगे, उसके थ्रू आप लोगों को ज़्यादा ईजी समझ आ जाएगा। अब वो दो सेक्शन कौन से हैं, एक होती है हमारी नेट आईडी जिसको हम नेटवर्क आईडी बोलते हैं, एक होती है होस्ट आईडी, ठीक है, जिसको हम नोड भी बोलते हैं। तो नेटवर्क सेक्शन जो होता है ऑलवेज कंटेन द फर्स्ट ऑक्टेट। जैसे अगर हम कहेंगे हमारी क्लास ए है तो इसका नेटवर्क आईडी कौन सी होगी, हमारा फर्स्ट ऑक्टेट। इसी तरह हम कहेंगे और इसका हमारी होस्ट आईडी की होगी जो हमारे लास्ट वाले 3 ऑक्टेट होंगे, ठीक है। तो 1 + 1 कितना हो गया, टोटल 4 ऑक्टेट हमारे हो गए। उसके बाद अगर बी की बात करेंगे तो इसके अंदर जो नेट सेक्शन होगा यानी जो नेटवर्क आईडी नेट आईडी होगी वो कितनी होगी, वो हमारे पास 2 ऑक्टेट के ऊपर कंटेन करेगा। इसी तरह होस्ट आईडीज़ कितनी होंगी, वो भी 2 ऑक्टेट्स के ऊपर होगी। तो इनको प्लस करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, ये भी 4 ऑक्टेट हो जाएगा। इसी तरह क्लास सी की बात करें तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास नेटवर्क आईडी कितनी होती है, नेट आईडी 3 होती हैं और होस्ट आईडी कितनी होती है 1। तो ये क्या टोटल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4। इसी तरह क्लास डी की बात करें तो वो भी हमारे पास जो होते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स आ जाते हैं, ठीक है, होस्ट नहीं आते। तो क्लास ई की बात करते हैं तो ये डी और ई जो है ये रिज़र्व किए जाते हैं हमारे बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स के लिए, इसलिए हम लोग इनको यूज़ नहीं करते हैं मोस्टली अपने स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमारे पास क्लासेस गिवन है जो कि है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास टी एंड ई। उसके बाद फर्स्ट ऑक्टेट में क्या है कि हमारे पास इसकी नेट आईडी है और इसका जो पहली बिट है जो 0 है ये फिक्स्ड है, यानी इसको हम लोग इसमें से निकाल देंगे, ये फिक्स्ड होती है, ये अंदर यूज़ नहीं होती। तो इसके अंदर होस्ट आईडी कितनी है 3, यानी जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट है इसका मतलब हमारे पास 24 बिट जो है वो होस्ट आईडी की हैं और टोटल 8 जो है वो हमारे पास नेट आईडी की हैं क्लास ए के लिए। क्लास बी की बात करें तो इसके जो पहले 2 हमारे पास बिट्स होती हैं 1 और 0, ये क्या होती हैं, ये फिक्स्ड होती हैं, ये यूज्ड नहीं होती, ये ऑलरेडी रिजर्व्ड होती हैं। तो इसके अंदर नेट आईडी जो है वो कितनी होंगी, तो हम लोग 8 में से टोटल इसकी नेट आईडीज़ होंगी 1 और 2 ऑक्टेट। ये फर्स्ट एंड सेकंड ऑक्टेट जो है ये बी की आईडी है। उसके बाद होस्ट आईडी कितनी होगी हमारे पास, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट क्लास बी के लिए। इसी तरह सी के लिए जो पहले 3 हमारे पास बिट होती हैं हमारी फर्स्ट ऑक्टेट की वो फिक्स्ड होती हैं और इसकी नेट आईडीज़ कितनी है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑक्टेट तक जो है क्लास सी की नेट आईडीज़ हैं और लास्ट वाला जो है वो क्या है, वो होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह क्लास डी की बात करें तो इसके जो पहले 4 यानी फर्स्ट ऑक्टेट में से जो पहली 4 बिट्स होती हैं वो रिजर्व्ड होती हैं, वो हमारे पास फिक्स्ड होती हैं, उनको अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी यूज़ कर लिया होता है, इसलिए वो इसके अंदर यूज़ नहीं होती और इसमें कोई भी होस्ट आईडी नहीं होती, सारी की सारी हमारे पास नेट आईडी होती हैं और ये मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए यूज़ की जाती हैं। ई की बात करें तो इसकी भी हमारे पास जो है फर्स्ट ये वाली जो 111 वाली है ये रिजर्व्ड होती हैं हमारे नेक्स्ट फ्यूचर यूज़ के लिए, इसको अभी के लिए हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपनी क्लास ए के बारे में। तो क्लास ए में हमारे पास सबसे पहली बिट जो है वो 0 होती है यानी फिक्स्ड होती है और ये हम लोग अभी इसके अंदर यूज़ नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑक्टेट में कितनी होती हैं, टोटल 8, तो 0 फिक्स हो गई तो 8 - 1 करेंगे कितनी हो जाएगी 7। तो ये 7 बिट जो है ये रिप्रेजेंट कर रही होंगी हमारी नेटवर्क आईडी को। और इसके बाद होस्ट आईडी कितनी है, टोटल 24, ठीक है। और इसकी रेंज क्या होगी हमारे पास 0 से 127। अब 2⁻32 की बात करेंगे तो तब जाकर हमारे पास हमारी आईपी बनती हैं, ठीक है, यानी 256 तक। तो जब हम लोग इसमें से एक माइनस कर देते हैं, पहली बिट को फिक्स कर देते हैं तो 2⁻31 हो जाएगी हमारे पास। इसकी रेंज याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 0 से 127 की रेंज में हमारा पहला ऑक्टेट आएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारी क्लास ए से बिलोंग कर रहा है। इसके क्वेश्चन किस तरह से करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे कि पेपर में किस तरह से आते हैं। इसका सबनेट मास्क निकालना बहुत ईजी है, जहाँ जहाँ हमारी नेट आईडी होती हैं वहाँ वहाँ हम 255 लिख देते हैं और बाकी जितनी भी होस्ट आईडी होती है उनकी जगह पे हम लोग 0 लिख देते हैं, तो हमारी वो सबनेट मास्क आता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसी तरह नेट आईडी 2⁻7 है क्योंकि पहला ऑक्टेट हमने फिक्स कर दिया है। उसके बाद होस्ट आईडी जो है 2⁻24 बिट्स हैं, तो उसमें से हम पहली और आखिरी वाली जो है होती है वो हमारे पास ब्रॉडकास्ट होती है और जो पहले वाले ऑक्टेट की फर्स्ट बिट होती है वो 0 फिक्स होती है। तो इन दोनों को हम लोग अंदर से माइनस कर देंगे तो हमारी होस्ट आईडी बन जाएगी।
जाएंगे। इसी तरह हम लोग देखेंगे हमारी क्लास बी एंड क्लास सी के लिए। तो आप लोग तो क्लास बी के लिए देखेंगे हमारे पास जो हमारी फर्स्ट बिट है वो क्या है, फिक्स है। फर्स्ट 2 बिट्स होती हैं वो फिक्स है, जो कि 1 एंड 0 है। उसके बाद इसका जो आईपी है वो हमारे पास क्या होगा, 2⁻30, क्योंकि हमने कहा कि 2⁻, जो है 32 हमारे पास टोटल ऑक्टेट के लिए होती हैं। लेकिन जब हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेट में 0 और 1 बिट्स जो है वो फिक्स हो चुकी हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें से माइनस कर देंगे 2 को, तो 30 हो जाएगी और ये हमारे टोटल पॉसिबल आईपी एड्रेसेस होंगे। नेटवर्क बिट्स कितनी होंगी, 16, यानी 2 ऑक्टेट्स। होस्ट बिट्स कितनी होगी, वो भी 16 होंगी। उसके बाद रेंजेस की बात करें तो ये 128 से 191 तक इसकी रेंज है। इस रेंज में अगर आप लोगों को फर्स्ट ऑक्टेट कोई भी नज़र आता है तो आप समझ जाएं कि ये हमारे पास क्लास बी से बिलोंग कर रहा है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल समझूं कि आपको किस तरह की वो नेटवर्क आईडी या किस तरह की वो आईपी एड्रेस दे सकते हैं कि आपको पता चले ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। जैसे ये 128 से 191 तक है ना, तो आपको आईपी एड्रेस में भी वो दे दें कि आप लोग लिखें 130, यहाँ पर ये 130, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दे सकते हैं 130.10 दे सकते हैं, .6 दे सकते हैं एंड .0। तो आप लोगों ने फर्स्ट ऑक्टेट को देखना है कि ये किस रेंज में आ रहा है। तो 130 वो इसी रेंज के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये बिलोंग कर रहा है क्लास बी के साथ। मोस्टली आपको क्लासेस किस क्लास के साथ ये बिलोंग कर रहा है आपको रेंजेस से ही पता चलता है। इनकी रेंजेस याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबनेट मास्क की बात करें तो इसका, चूँकि इसमें जहाँ जहाँ हमने कहा कि इसकी नेट आईडी होगी वो हमारे पास 255 को रिप्रेजेंट करेगा, और जहाँ जहाँ पर होस्ट आईडी होगी वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये सबनेट मास्क है, ठीक है। उसके बाद नेट आईडी की बात करेंगे तो इसकी 2⁻14 है, लेकिन इसकी नेट आईडीज़ कितनी थी, टोटल नेटवर्क बिट्स थी 16। अब हमने कहा कि पहली 2 जो हैं वो फिक्स हैं, 0 और 1, तो इसमें से -2 कर देंगे, क्योंकि पहली 2 जो है फिक्स हैं, तो वो हो जाएगा 2⁻14। उसके बाद होस्ट आईडी की बात करते हैं तो वो भी 16 है, तो 2⁻16। अब हमारे पास इसमें से, यानी हमारी जो बिट्स गिवन होती हैं 32 बिट्स में से, जो सबसे पहली वाली और सबसे लास्ट वाली बिट जो होती है ये फिक्स्ड होती हैं, इनका हम यूज़ नहीं करते हैं, वो ऑलरेडी रिजर्व्ड होती हैं। तो ये हमारी जो होस्ट आईडी होती है ये क्या होती है, इसको हम इसमें से माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास अवेलेबल हो जाती हैं क्लास बी के लिए। इसी तरह अगर क्लास सी की हम लोग बात करते हैं तो क्लास सी भी इसी तरह से है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि इसकी पहली 3 जो बिट्स हैं उनको हम कर देते हैं फिक्स, ठीक है। इस तरह से जब पहली 3 फिक्स को कर देते हैं, लेकिन इसमें जो नेट आईडी होती है और होस्ट आईडी की अगर बात करें हम लोग इस टेबल के थ्रू, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 3 ऑक्टेट जो थे वो इसकी नेट आईडी के अंदर आ रहे थे, और एक ही ऑक्टेट या 4th वाला है वो होस्ट आईडी के अंदर आ रहा है। तो मतलब क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास जब 3 होती हैं तो 24 बिट्स होंगी, ठीक है, और 8 बिट्स जो है वो होस्ट आईडी के अंदर जा रही हैं। तो 24 बिट में से जब हम लोग 3 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 21 आता है। तो इसके हम लोग नेट आईडी किस तरह से फाइंड करेंगे, हम लोग करेंगे कि अपनी 32 में से 3 को माइनस कर देंगे तो वो 29 आएगा। तो ये हमारे पास पॉसिबल आईपी एड्रेस जो है वो यहाँ से पता चल जाएगा कि वो कितने हैं, ठीक है। जब हम इसको करते हैं तो हमारे पास टोटल इस तरह की वैल्यूज़ जो है वो आ जाती हैं, टोटल एड्रेसेस कितने हैं, ठीक है। उसके बाद 2⁻8 - 2 करेंगे तो हमारे पास टोटल होस्ट जो है वो हमारे पास आ जाएंगे 254। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अपने नेक्स्ट वीडियो के हम अंदर देखेंगे कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि किस क्लास से बिलोंग कर रहा है हमारा आईपी एड्रेस, और किस तरह से हम लोग देखेंगे कि इसको सॉल्व किस तरह से करना है।